नमस्कार, देश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। मोदी गांधीनगर से नर्मदा जिले के केवड़िया पहुंचे। कोरोना काल में यह मोदी का पहला गुजरात दौरा है। उन्होंने केवड़िया में टूरिज्म से जुड़े कई प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इससे पहले शुक्रवार सुबह करीब 9:30 बजे वे एयरफोर्स के प्लेन से अहमदाबाद पहुंचे। करीब 10:30 बजे गांधीनगर गए और दिवंगत केशुभाई पटेल के घर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। गुजरात के पूर्व सीएम केशुभाई का हार्ट अटैक की वजह से गुरुवार को 92 साल की उम्र में निधन हो गया था। गुड़गांव के फोर्टिस अस्पताल में जिंदगी बचाने के लिए लड़ रही 21 साल की युवती से रेप का मामला सामने आया है। लड़की वेंटिलेटर पर है। 22 से 27 अक्टूबर के बीच उससे रेप हुआ। पीड़ित को होश आने पर 28 अक्टूबर को उसने अपने पिता को टूटे फूटे शब्दों में आपबीती बताई। आरोपी का नाम विकास बताया जा रहा है। पुलिस को शक है कि वारदात में अस्पताल के कर्मचारी शामिल हो सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पीड़ित के पिता ने बताया कि बेटी को सांस लेने में दिक्कत के चलते 21 अक्टूबर को गुड़गांव के सेक्टर 44 स्थित फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में आज फिर गिरावट दर्ज की गई। गुरुवार की तुलना में शुक्रवार को कोविड-19 के नए मामलों में कमी आई। गुरुवार को जहां 49,881 मामले सामने आए, वहीं पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 48,668 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना से ठीक होने पर मरीजों की संख्या 73 लाख के पार हो गई है। दूसरी तरफ पहली बार सक्रिय मामलों की संख्या 6 लाख से नीचे पहुंची है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 48,648 नए रिपोर्ट दर्ज किए गए हैं। वहीं इस दौरान वायरस के चलते 563 लोगों की मौत हुई है। देश में कोविड-19 से अब तक कुल 80,88,851 लोग संक्रमित हुए हैं। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि भारत कोरोना वायरस महामारी के बावजूद चीन के साथ अपनी सीमा पर दशकों के सबसे खराब संकट से पूरी दृढ़ता और परिपक्वता के साथ निपटा है। पेरिस के एक प्रमुख थिंक टैंक में आयोजित कार्यक्रम में दौरान अपने संबोधन में श्रृंगला ने फ्रांस में हाल में हुई 2 आतंकी घटनाओं का भी जिक्र किया। साथ ही कहा कि दुनिया को आतंकवाद के खतरे को दूर करने के लिए दृढ़ता के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट को पिछले महीने ही सरकार ने बैन किया था, लेकिन उसके बाद भी जिन लोगों के फोन में पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट पहले से डाउनलोड था, वे आराम से ऐप का इस्तेमाल कर पा रहे थे। लेकिन अब 30 अक्टूबर से पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट को भारतीय यूजर्स किसी भी सूरत में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसकी जानकारी खुद पबजी इंडिया ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए दी है। इस बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होगा। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS न्यूज ऐप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार चुनाव के बीच मुंगेर में हुई गोलीबारी की घटना को लेकर विपक्ष हमलावर है। शिवसेना ने इस घटना को हिंदुत्व पर हमला बताया है। शिवसेना के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय राउत ने मुंगेर गोलीकांड को लेकर कहा कि अगर ऐसी घटना दूसरे राज्य में होती तो अब तक भाजपा राष्ट्रपति शासन की मांग करने लगती। संजय राउत ने कहा कि मुंगेर गोलीबारी की घटना हिंदुत्व पर हमला है। यदि ऐसी घटना महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में होती तो राज्यपाल और भाजपा नेता राष्ट्रपति शासन की मांग करते। दक्षिण कश्मीर के कुलगांव में गुरुवार शाम भाजपा नेता फिदा हुसैन समेत 3 लोगों की आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। फिदा हुसैन कुलगांव भाजपा युवा मोर्चा के महासचिव थे। उनके साथ कार्यकर्ता उमर राशिद बैग और उमर रमजान हाजम की भी हत्या कर दी गई। एक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई थी। 2 लोगों को मौत अस्पताल ले जाते वक्त हुई। आतंकी हमले की जिम्मेदारी द रेजिडेंस फ्रंट नाम के संगठन ने ली है। ये लश्कर तैयबा का सहयोगी संगठन बताया जा रहा है। बांदीपोरा में भाजपा नेता वसीम बारी की हत्या में भी इसी संगठन का नाम सामने आया था। मुंगेर में दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन जुलूस के दौरान 26 अक्टूबर की रात फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत के मामले में बिहार पुलिस की चूक का खुलासा हुआ है। बिहार पुलिस का दावा था कि उपद्रव कर रहे लोगों ने फायरिंग की थी और उपद्रवियों की गोली से एक की मौत हुई थी। ICFS की इंटरनल रिपोर्ट के मुताबिक फायरिंग की शुरुआत मुंगेर पुलिस ने की थी। ICFS की इंटरनल रिपोर्ट से इसे हवाई फायर बताया गया था। रिपोर्ट की CISF के पटना स्थित ईस्ट रेंज के DIG ने तैयार किया है। उन्होंने इंटरनल रिपोर्ट 27 अक्टूबर को तैयार की और ईस्ट जोन के IG और दिल्ली स्थित मुख्यालय में को भेजी। पुलवामा हमले में पाकिस्तान के कबूलनामे पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब हमारी बात साबित हो गई है। हम शुरुआत से ही पाकिस्तान का हाथ होने की बात कह रहे थे, अब उनके मंत्री ने खुद ये कबूल लिया है। भारत में आतंकवाद फैलाने वाले देश के लिए विपक्ष के जो नेता प्यार जताते हैं वे भारत विरोधी हैं। VK सिंह ने कहा कि विपक्ष को सरकार से सवाल पूछने का हक है, लेकिन आतंकवाद फैलाने वाले देश से प्यार जताएंगे तो उन्हें क्या कहेंगे। मैं उन्हें भारत विरोधी ही कहूंगा। मुझे भरोसा है कि पाकिस्तान के कबूलनामे को सरकार पूरी दुनिया को बताएगी और उसे ब्लैकलिस्ट कर मदद रोकने की मांग करेगी। उत्तर प्रदेश में एक और दहलाने वाली वारदात सामने आई है। अमेठी में गुरुवार रात दलित प्रधान के पति को अगवा करके जिंदा जला दिया गया। रात को वो अधजली हालत में मिले। लखनऊ के ट्रामा सेंटर ले जाते वक्त उनकी मौत हो गई। हत्या के बाद गांव में तनाव है और पुलिस बल तैनात किया गया है। अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी ने इस मामले में दखल दिया और तत्काल कार्रवाई करने को कहा। इसके बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या के बाद गांव में तनाव है और पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने बताया कि घटना मुंशीगंज के बंदोइया गांव की है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।